हेलो एवरीवन। सो जब हम लोगों के कोई महिला की बात आती है, कोई फीमेल की बात आती है, तो हम उसकी शारीरिक, उसके मानसिक, उसकी इमोशनल, फिजिकल हर तरह की टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। और बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नहीं भाई, इसका अवेयरनेस होना चाहिए और इसके बारे में हर किसी को बात करनी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। सेम मैं बात बोलूंगी कि सेम होता है हमारे जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनके बारे में। तो उनमें भी देखो सेम होता है, उनका भी शारीरिक है, उनका भी शरीर है, उनके भी इमोशंस है, उनकी भी सारी चीजें हैं। तो हमारा उतना ही फर्ज बनता है जितना हम एक महिला के शारीरिक मानसिक चीजों के बारे में बात करते हैं, हमारा उतना ही फर्ज है कि जो एक आदमी है, जो एक मेल है, हम उसके बारे में भी, उसका कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो, कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम हो, हम उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। तो सेम उसी तरीके से आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि मोस्टली जो आदमी होते हैं उनके दिमाग में ये चीज आती है कि क्या अगर हम अपना जो वीर्य है, जिसको हम सेवन बोलते हैं, अगर हम इसको 30 दिनों तक रोक के रखेंगे तो क्या हमारा टाइम बढ़ेगा, क्या हमारा सेक्स टाइम बढ़ जाता है, या हमारा जो सेमन की क्वालिटी होती है, जो स्पर्म की क्वालिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे क्या कि ऐसा होता है कि अगर आप 30 दिनों तक आप बिल्कुल नहीं करोगे, कोई भी मास्टरबेशन नहीं करोगे, हस्तमैथुन नहीं करोगे, कोई इंटरकोर्स नहीं करोगे, कोई सेक्स नहीं करोगे, तो उसके बाद क्या होगा? आपका जो टाइम है, सेक्स का टाइम, वो बढ़ जाएगा, या फिर आपका जो है जिसको हम बोलते हैं कि स्पर्म क्वालिटी, वो बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि देखिए, वीर्य को रोकना किसी भी लंबे टाइम तक, एक होता है, पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, माना कि जिसने कभी कुछ करा ही नहीं है, ना उसने कभी सेक्स किया, ना मास्टरबेशन किया, ना कुछ भी किया, वो रोक के रखता है, वो रोके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक तरफ एक इंसान है जिसको रोज सेक्स की आदत थी, मास्टरबेशन की आदत थी, हस्तमैथुन की आदत थी, तो उसका क्या हुआ? उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी में एक तरह का सिग्नल ऑटोमेटिक जनरेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि वो चीज को फॉलो करता आ रहा था। तो क्या होता है, उसकी जो टेस्टिकल्स हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं और उसको पता होता है कि भाई मुझे रूटीनली इतने इतने दिनों बाद इतने इतने तरीके से, इस तरह से सेमन को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, और ये निकालेगा, और मेरे को इस तरह से इतना प्रोडक्शन करना है कि मैं बाहर आ सकूं। ठीक है, ये उन लोगों में होता है जो कि ऑलरेडी इस चीज को फॉलो करते हैं। अब क्या होता है, अब आप सोचोगे आप बिल्कुल 30 दिनों तक कुछ नहीं करोगे तो बहुत कुछ बढ़ जाएगा, या बहुत अच्छा हो जाएगा, या आपका कोई टाइम बढ़ जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक तरह का मिथ होता है। आपका जो वीर्य होता है ना, देखा जाए तो एक हेल्दी वे में एक साल में कम से कम 300 बार वो बाहर आना चाहिए, सो दैट आपकी जो अंदर की एंजाइटी होती है, अंदर का स्ट्रेस होता है, आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम होता है, वो आपका बिल्कुल बैलेंस रहता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब क्या होता है कि एक साल में 300 बार, आप खुद समझ लो कि ऑलमोस्ट हर दिन का ये नंबर आ रहा है, क्योंकि 365 दिन होते हैं, और कम से कम 300 बार अगर निकलता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, जो आदमी होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। देखो क्या होता है, इसको रोकने से कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है ना, होता है, आपके स्पर्म क्वालिटी भी बढ़ जाती है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। बट अगर आप कोई चीज फॉलो करते आ रहे हो और आपकी बॉडी के अंदर एक सिग्नल जनरेटेड है कि भाई ये तो हर दिन या हर एक एक दिन छोड़ के वीर्य को निकालेगा, तो क्या होता है, बॉडी उसी तरह से अडेप्ट हो जाती है और उसी तरह से क्या करती है कि जब आपका वो टाइम आ रहा होता है और आप नहीं करते हो, तो वो आपका नाइटफॉल या फिर कभी भी अचानक से निकल जाना, इस तरह से होता है। तो क्या होता है कि आप एक उसको हेल्दी वे में जो रोकना चाह रहे थे, जो आप चाह रहे थे कि आपके हेल्थ के अच्छे के लिए वो चीज़ रुक जाए, वो रुकने की बजाय क्या हुआ कि बहुत ही एक एम्बैरेसिंग तरीके से, बहुत ही शर्मनाक तरीके से आपका बहुत ही गलत टाइम पर कोई चीज़ बाहर आ जाएगा, नाइटफॉल हो जाएगा, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है। कहीं पर भी आपको कोई मान लो वीर्य निकल जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाता है, क्यों? क्योंकि बॉडी तो उस चीज को अडेप्ट नहीं कर रही है, उसको तो ये लगता है कि यार ये तो हर एक दिन छोड़ के या हर डेली इस चीज को बाहर निकालता है, तो निकालता है तो हमको भी निकालना है ना। तो अगर आप नहीं करते हो तो वो क्या होता है, उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि नहीं, मुझे तो बाहर आना है। तो ये चीज होती है, हमारी जो बॉडी है ना, जैसा हम जो चीज करते हैं, जिस रूटीन को हम फॉलो करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर देती है और उसको ये लगने लगता है कि हाँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बोलती हूँ, जैसे मान लो कोई एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप कोई हेडेक की दवाई खाते हो, आप एक दवाई खाते हो, जब आप वो दवाई खाते रहते हो ना, खाते रहते हो, एक टाइम पे उस चीज का असर होना बंद हो जाता है। तो क्या होगा, आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता, आपका जो बॉडी, आपका जो हेडेक है, उसका उस दवाई के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, जिसको हम बोलते हैं मेडिसिन रेसिस्टेंट। मतलब वो जो आपकी बॉडी है वो उस मेडिसिन के लिए रेसिस्टेंट हो गई है, भैया कितनी वो दवाई ले लो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज होती है इसमें कि आपकी जो बॉडी है, जो आदमी की बॉडी होती है, वो रेसिस्ट हो जाती है, उसको ये समझ नहीं आता फिर कंट्रोल कि ये करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उसको बस ये पता होता है कि भाई ये एक एक दिन फॉलो करता था या
2-2 दिन करके फॉलो करता था, इसको बाहर निकालना है तो ये बाहर निकालेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। आप बिल्कुल नहीं करते हो तो ठीक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे मैंने बताया वो होते हैं, बट अगर आप करते हो तो ये आपको इस तरह से नहीं रोकना है। आप बिल्कुल 30 डेज़ रोक दोगे तो एक तो आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि आपको एम्बैरेसिंग तरीके से, बहुत ही शर्मनाक तरीके से वीर्य जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो नाइट फॉल हो, चाहे वो दिन में किसी भी टाइम पर हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है। जहाँ आप डेली इस चीज़ को करते थे वहाँ आप वीक में 2 बार कर दो। आप अगर वीक में 4 बार करते थे तो आपको 15 डेज़ में 2 बार कर दो। आप इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर दो। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करने से क्या होगा कि एक तो आपकी बॉडी भी हैबिचुअल रहेगी, प्लस आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी बूस्टअप रहेगा, और आपका जो आप कंट्रोल करना चाहते हो वो कंट्रोल भी बहुत ईजिली हो जाएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि वीर्य को रोकने से, चाहे 15 दिन रोको, चाहे 30 दिन रोको, चाहे 1 साल रोको, इसका आपके कोई भी सेक्स टाइमिंग को लेके कोई भी लेना देना नहीं है। उसका कोई इसका उसके साथ कोई भी लिंक नहीं है। यस, स्पर्म क्वालिटी आपकी थोड़ी अच्छी हो सकती है, हो जाती है, तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करना है, रैदर देन कि आप बिल्कुल बंद कर दो, और बिल्कुल बंद होने की वजह से वो नाइटफॉल या फिर दिन में किसी भी टाइम पर वो बाहर आए और आपको बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक तो फ्रीक्वेंसी कम रखनी है, प्लस आपको कुछ चीज़ों का आप डाइट में ले सकते हो, जैसे कि एक तो आपको फोलिक एसिड लेना है, जिंक लेना है, विटामिन डी लेना है, और विटामिन B12 लेना है। ये आपको चीज़ें लेनी है, और आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेना है। अब मैं बात करूँ तो आपको इसके लिए कोई एलोपैथी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कोई मेडिसिन का वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन है आप लोगे, बट येस आप इसमें आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन है जो कि ऑन रिसर्च मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो एलोपैथी आप ना लेकर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हो, जैसे कि आपको जो मल्टीविटामिन मैं जो बोल रही हूँ, जो मल्टीविटामिन लेने हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, फोलिक एसिड, जिंक, ये सब मल्टीविटामिन होते हैं। इसके लिए आप ले सकते हो वेट ऐप, VITUP वेट ऐप। ये प्रॉपर सेक्सुअल मल्टीविटामिन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो होता है वो आप ले सकते हो, टेस अप, TES अप। ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, ये दोनों ही आयुर्वेदिक दवाई है। तो एज सच आपको लेने में भी कोई टेंशन नहीं है कि अरे मेरे अंदर कोई साइड इफेक्ट ना हो रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी आयुर्वेदिक है तो इतना ज़्यादा इससे कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। प्लस आप जो इसकी फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हो, या आप जो चीज़ अपने बॉडी के अंदर इंक्रीज करना चाहते हो, उसकी ये जो भी डेफिशिएंसी है उसको पूरा करेगा, क्योंकि मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, अगर आप इस चीज़ को अपने लिए अगर आप इस चीज़ को रोक कर या कम कर अपने लिए कोई हेल्थ बेनिफिट करना चाहते हो। तो ये वीडियो मेरा था स्पेशली सारे उन मेंस के लिए, या उन महिलाओं के लिए भी जिनके हस्बैंड हैं या फैमिली में कोई है। देखो, अब इस चीज़ में शर्म की तो कोई बात होती नहीं है यार, ये बॉडी है, नेचुरल बॉडी है, इसके बारे में बात नहीं करोगे, गलत जगह जाके गूगल करोगे, गलत जगह लोगों से पूछोगे, तो कहीं ना कहीं गलत जगह पे जाके ही एंड अप होगे, और बाद में फिर रिग्रेट होगा कि अरे यार काश सही जगह पे जाके सही चीज़ पता कर ली होती तो आज ये चीज़ नहीं होती। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। एक तो रोकना बिल्कुल नहीं है, रोकने से आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। हाँ, स्पर्म क्वालिटी बढ़ सकती है, आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकता है, उसके अलावा आपका कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इवन आप जो मैंने बताया आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और प्लस आपको 1 साल में एटलीस्ट 300 टाइम्स अगर आप वीर्य को निकालते हो, सीमन को निकालते हो, तो आपके लिए वो बहुत 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 हेल्दी माना जाता है। तो आप उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो, और बिल्कुल भी इस चीज़ को ये मत करो कि नहीं आपको बिल्कुल रोक देना है और आप बिल्कुल नहीं करोगे। रैदर दैन बिल्कुल रोकने के आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर दो, और फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल डाउन करके मल्टीविटामिन्स और ये भी जो भी सप्लीमेंट्स बताए हैं ये लेना शुरू कर दो। इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट में आप नीचे लिख दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपसे बात कर लूँगी। और इससे रिलेटेड या कोई भी ऐसा जो कि हम जैसे विमेन हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, सेम ऐसे अगर कोई मेन हेल्थ के ऊपर कोई टॉपिक हो विच यू वांट मी टू डिस्कस, अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर खुल के बात कर सकूं, तो आप आराम से मुझे बता सकते हो, सो दैट मैं उसके ऊपर भी कोई टॉपिक बता दूं, और आपकी जो भी वो अवेयरनेस है, जो भी मिथ है, जो भी मिथ है के दिमाग में, वो बाहर निकल सके। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आज हम करेंगे इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म। कल हम दोबारा आएंगे किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ आपके साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और बहुत खुश रहिएगा, बहुत हेल्दी रहिएगा, और कोई भी गलत जगह पर गूगल करके अपने ऊपर अप्लाई नहीं करिएगा। जो भी जेन्युइन चीज़ें होती हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल दोबारा आपसे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।